So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करने वाले हैं। इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किया था। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करेंगे। इसके साथ ही हमारे ट्रांसलेशन लगभग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सारे ट्रांसलेशन की क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करेंगे। तो सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं shall have been और will have been। जैसा कि मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को ही कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा, आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? शैल हैव बीन का। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज किया जाएगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हमारे बचेंगे, ठीक है, अदर सब्जेक्ट जो भी होंगे हमारे, जैसे यू होगा, दे होगा, ही होगा, सी होगा या किसी का नाम होगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। ठीक है, तो याद रखना जब आई और वी सब्जेक्ट हो तो शैल हैव बीन, बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। सिंस और फार का यूज उसी तरह से होगा जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जा रहा था। ठीक है, यानी जब हमारा समय निश्चित होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे। जब हमारा टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा यानी समय की अवधि दी गई होगी, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे वह 2 घंटे से फूल तोड़ रहा होगा। ठीक है, पहचान की बात करें तो इसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस में होता है उसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होगा। ठीक है, बस कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया गया रहता, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, तो वह 2 घंटे से फूल तोड़ रहा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट इसका क्या है? ही सब्जेक्ट है। अब मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। तो ही के साथ क्या आने वाला है? विल हैव बीन। तो ही विल हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है? तोड़ना। तो प्लग का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है कॉन्टिन्यूअस में। तो ही विल हैव बीन प्लकिंग अब क्या? फ्लावर्स। ठीक है, अब कब से? 2 घंटे से। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? फॉर। अब कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। तो ही विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। जैसे हम सुबह से मूवी देख रहे होंगे। हम सुबह से मूवी देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। अब वी के साथ मैंने क्या बताया था? आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाया जाएगा। तो वी शैल हैव बीन। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है? देखना। ठीक है, तो जब हम कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो चलते हैं, जिसमें चित्र चलते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम वॉच लगाते हैं। ठीक है, सी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? वॉच। ठीक है, चलचित्र के लिए वॉच लगाते हैं। तो वॉच का एनजी फॉर्म क्या होगा? वॉचिंग। ठीक है, यानी जो चीजें मूवमेंट में होती हैं उन्हें देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। तो वी शैल हैव बीन वॉचिंग अब क्या? मूवी। अब कब से? सुबह से। तो सुबह से कैसा टाइम है? निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस आएगा। अब सिंस मॉर्निंग। तो वी शैल हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर सेंटेंस, अभी ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल थे, जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, तो जब निगेटिव होगा तो नहीं शब्द आएगा। तो जब नहीं शब्द आए तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब में अगर एक शब्द है तो नॉट का यूज तो उसके बाद होगा ही। अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द आ रहे हो तब भी हम पहले वाले शब्द के बाद ही नॉट लिख देते हैं। तो यहाँ पर विल और शैल के तुरंत बाद ही नॉट लगा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर होता वह 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा। ठीक है,
मान लीजिए यहाँ लिखा होता नहीं, वह 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा, तो ही विल और विल के ही जस्ट बाद क्या आ जाता है यहाँ, नॉट। तो ही विल नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जैसे यहाँ होता हम सुबह से मूवी नहीं देख रहे होंगे, इस तरह से, तो फिर शैल के जस्ट बाद क्या लग जाता, नॉट। वी शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। तो जब सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। ओके, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव हमारे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब हिंदी में शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो वहां पर हम सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट टाइप का एग्जांपल है, जैसे क्या तुम कल रात से पढ़ रहे होगे, क्या तुम कल रात से पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो इसके लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल आएगा, तो सब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, विल। अब सब्जेक्ट आ जाएगा यू। अब हैव बीन, ठीक है, याद रखना विल हैव बीन पूरा आगे नहीं लिखेंगे, केवल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब भी आगे जाती है। ठीक है, तो विल यू हैव बीन, अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड का एनजी फॉर्म क्या होगा, रीडिंग। ठीक है, विल यू हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे आप स्टडिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, तो विल यू हैव बीन रीडिंग, अब कब से, कल रात से, तो ये कैसा टाइम है, निश्चित समय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस। आप फ्यूचर टेंस में कल के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो। ठीक है, नाइट, क्या तुम कल रात से पढ़ रहे होगे, तो विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस टुमारो नाइट। ओके, अब देखो जब कभी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आए तब क्या करते हैं, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख दी जाती है, फिर इसके बाद विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल देख लो, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी वाले में भी और इंग्लिश वाले में भी, वह 4 बजे से अपना खेत क्यों जोत रहा होगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये WH वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख दी जाएगी वाई। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो ही के अकॉर्डिंग आएगी। ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसमें तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मैटर नहीं है। अगर आई और वी होगा तो वहां पर सेल हैव बीन आएगा और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, तो ही के अकॉर्डिंग विल आएगा। ठीक है, केवल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही आगे लिखी जाएगी। अब सब्जेक्ट आएगा, वाई विल ही, अब हैव बीन। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है, जोतना। ठीक है, तो इसका आईएनजी फॉर्म प्लॉइंग, वाई विल ही हैव बीन प्लॉइंग, अब किसका, अपना खेत, तो ही के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, ही का पजेसिव क्या होता है, हिज। अब खेत यानी फील्ड, तो वाई विल ही हैव बीन प्लॉइंग हिज फील्ड, अब कब से, 4 बजे से, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है, तो सिंस 4 o'clock। ठीक है, इस तरीके से, तो वाई विल ही हैव बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। अगर WH वर्ड बीच में आए सेकंड टाइप का हो तो सबसे पहले उस WH वर्ड की अंग्रेजी, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर कभी इंट्रोगेटिव हमारा निगेटिव हो यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ नहीं शब्द भी आया हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ होता, क्या तुम कल रात से नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो फिर क्या करते, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, विल यू नॉट हैव बीन के पहले ही नॉट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद और हैव बीन के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ओके, हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज, ये जब भी आते हैं तो अपने से रिलेटेड नाउन को अपने साथ लाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, कितने लड़के 4 सप्ताह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, कितने लड़के 4 सप्ताह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो कितने काउंटेबल है तो उसके लिए क्या आएगा, हाउ मैनी। ठीक है,
अब मैंने क्या बताया था, हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज, ये जब भी आएंगे तो अपने से रिलेटेड नाउन को अपने साथ लाएंगे। तो इससे रिलेटेड इसका नाउन क्या है, बॉयज, तो वो आएगा। तो हाउ मैनी बॉयज, अब क्या लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, विल हैव बीन, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन, अब मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग, अब क्या, क्रिकेट, ठीक है। अब कब से, 4 सप्ताह से, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आएगा, ठीक है, फॉर 4 वीक, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 वीक, ऐसे बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा, ठीक है। तो हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हु जब भी आएंगे तो अपने से रिलेटेड नाउन को अपने साथ लाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब कभी WH वर्ड हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करे तो हु के बाद सबसे पहले हु आएगा, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा, और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे आधी रात से कौन चिल्ला रहा होगा। अब यहाँ पे हु ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो सबसे पहले इसी को लिख देंगे, फिर इसके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, तो हु विल हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है, चिल्लाना, तो इसका आईएनजी फॉर्म क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइंग, तो हु विल हैव बीन क्राइंग। अब कब से, आधी रात से, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, तो सिंस मिडनाइट, ऐसे बना देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी आज फिनिश कर लिया, ठीक है। ट्रांसलेशन हमारे लगभग सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपने पीछे की क्लासेज नहीं देखी है तो उन्हें आप जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर क्लासेज अच्छी लगा करें तो क्लास को लाइक जरूर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें, जिससे और लोग अवेयर हो सकें। तो मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।